मत्ती सुसमाचार के किताब 25वां अध्याय 41वां वचन पढ़िए। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यह वचन में एकदम क्लियरली लिखा है कि नरक परमेश्वर ने किसके लिए तैयार किया है? शैतान और उसके दूत के लिए। शैतान और उसके दूत के लिए नरक को प्रभु ने क्या किया है? तैयार किया है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि मनुष्य नरक में जाना। प्रभु का क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। लेकिन जब शैतान का कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी शैतान के साथ में किधर जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में देखिए कुछ लोगों के अंदर शैतान का कैरेक्टर्स था, लेकिन कुछ लोगों को देखिए शैतान क्या करता है पता है? कि थोड़ा थोड़ा कर कर उसका पूरा कैरेक्टर हमारे अंदर लाकर उसके जैसा में क्या करता है? पूरे बदल देता है। जैसा प्रभु चाहते हैं कि आपको और मुझे उसके जैसा बदलना है। आप समझ रहे हैं? उसी तरह शैतान भी आपको और मुझे उसके जैसा बदलने का क्या करता है? कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, आप यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है कि देखिए यीशु कहते हैं कि तुम में भी एक क्या है? शैतान है। तुम में भी एक शैतान है। किसको देखकर कहा? यहूदा इस्करियोत को देखकर कहा। आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि शैतान उसके जीवन में थोड़ा 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 कर कर उसे पूरा शैतान के जैसा ही क्या कर दिया? बदल दिया। इसलिए यीशु ने कहा तुम में भी क्या है? तुम बारों में भी एक क्या है? शैतान है कर कर। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, आज मैं शैतान के बारे में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूं? बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे, जैसा यीशु का परमेश्वर का हजारों नाम हैं, उसी तरह शैतान का भी कुछ नाम है। बाइबल में लिखा है शैतान का भी बहुत सारा नाम है। उस नाम कैसा आता है? कैरेक्टर वाइज। अब हमारा परमेश्वर का जैसा कैरेक्टर है वैसा उसका नाम है। उसी तरह शैतान का भी जैसा कैरेक्टर है वैसा उसका क्या है? नाम। कुछ बातों को हम क्या करेंगे? वचन में से अध्ययन करेंगे। ले लीजिए, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। वो यूहन्ना सुसमाचार के किताब उसका 8वां अध्याय उसका 44वां वचन। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें नहीं है। वो झूठ बोलता। हाँ, बस हो गया। शैतान का एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर इसमें दिया है। एक है वो झूठ बोलता है। शैतान कौन है? झूठ। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, झूठ बोलने का कैरेक्टर किसका है पता है क्या? शैतान का है। हमारा परमेश्वर कभी वो क्या नहीं करता है? झूठ नहीं बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन शैतान का कैरेक्टर क्या है? झूठ। आदम और हवा के पास भी देखिए शैतान आया, आकर सच बोला क्या झूठ बोला? जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल खाओगे उस दिन मरोगे करके प्रभु ने कहा था, लेकिन शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। वहां पर आदम और हवा के पास उसने क्या किया? झूठ बोला। ये झूठ बोलने का कैरेक्टर जो है शैतान का है। बाइबल कहता है कि
झूठ बोलने वाले किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। बाइबल में देखिए, परमेश्वर कहीं पर झूठ बोला है क्या? परमेश्वर कहीं पर भी झूठ नहीं बोला है। अब्राहम के बारे में देखिए, बाइबल में प्रभु ने क्या किया है बताया है कि नहीं? अब्राहम को 100 उम्र में क्या हुआ? बच्चा हुआ। सिर्फ अच्छा बातों को बताया क्या? उसका गलती भी बताया है प्रभु ने। उसने जहां पर गलत किया उसे प्रभु ने छुपाया नहीं। आहार के साथ में उसने जो गलत किया उसे भी क्या किया है? बताया। आप समय परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोलते हैं। इवन दाऊद का जीवन में देखिए, दाऊद के बारे में अच्छे अच्छे बातें भी क्या किया? लिखा है। लेकिन उससे बत्सेबाल के साथ जो व्यभिचार का पाप किया उसके बारे में भी प्रभु ने बताया है। उसका हस्बैंड उरिया को मर्डर किया उसे भी प्रभु ने बताया है। आप समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, प्रभु सच कहते हैं। लेकिन शैतान ऐसा नहीं, वो जब मुंह खोलेगा उसका मुंह से क्या है? सिर्फ झूठ निकलता है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर ये शैतान का कैरेक्टर है क्या? सोचिए, हम बहुत से लोग देखिए मूवी देखते हैं। कितने लोग मूवी देखते हैं? अभी भी मूवी कितने लोग? हाथ ऊपर उठाइए, बताइए थोड़ा। मैं मूवी देखते तो हाँ बोलिए, उसमें क्या है? हाँ, मूवी है ना, मूवी देखते है ना। सीरियल कितने लोग देखते हैं? देखिए, मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। आपको पता है, मैं बता, फिल्म इंडस्ट्री में शैतान का राज बहुत ज्यादा है। मैं क्यों कहता हूं कि आप देखिए, आप 2 घंटा बैठकर आप पिक्चर देखते हैं, वो 2 घंटे के पिक्चर में शैतान इतना झूठ उसमें रहता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? देखकर हम ताली बजाते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम क्या क्या रिएक्शन बताते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ओपनली मैं कहता हूं, वहां पर एक हीरो रहता है, वो हीरो 50 लोगों को मारता है। ये सच है क्या? सच है क्या झूठ है? आप ओ बाप रे कितना ताली बजा के, कितना एक्साइटमेंट, बाप रे। वो झूठ को हम क्या करते हैं? ऐसा हम रिएक्ट करते हैं कि वो झूठ को इतना ये करके बताता है कि जैसा कि सच है, और उसे हम भी कैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं? सच है। सोचिए ना, है कि नहीं? पहाड़ को उठा के लाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ये करेगा। ये सब ऊपर से जंप किया, पहाड़ के ऊपर से नीचे उड़ी मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ट्रेन के ऊपर, चलते ट्रेन में चढ़ के ऊपर बैठा है, क्या क्या बताते हैं। लेकिन ये सब शैतान झूठ बोलता है कि नहीं? लेकिन उसे हम सच मान के उसको बैठ के हम देखते हैं। हमारा जैसा पागल और कोई नहीं है। हमारे जैसा लोग जब तक रहेंगे तब तक शैतान ऐसा ही क्या करेगा? मैं जो कहता हूं सही है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, और उन लोगों को हीरो हम बना दिया। हाँ, वो है कि नहीं? उसको देखने के लिए लाइन लगा रहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान 1 नंबर झूठा है। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं शैतान 1 नंबर झूठा है। कभी झूठा के ऊपर विश्वास कर कर उसके पीछे मत जाइए। ये पिक्चर देखना, ये सीरियल देखना, ये सब क्या करो, छोड़ दो। कुछ लोगों को देखिए सीरियल देख के रोते हैं। एक घर में ऐसा ही हुआ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक हमारे लोग भी है, मेरे ख्याल से है इधर। एक घर में ऐसा ही हुआ, एक माँ जी क्या कर रहे थे, रो रहे थे, हाँ मर गया मर गया मर गया करके। वाह, उसका लड़का के देखा, क्या हो गया करके, मर गया करके रो रहा है। कौन मर गया, कौन मर गया? अरे सीरियल में। सोचिए, तो ये जो है कितना हमें शैतान ने हमें पागल बना दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि इसमें सब दुष्ट क्रिया रहता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए कभी मत देखिए, पिक्चर मत देखिए। ये पिक्चर देखना क्या करो, पहला छोड़ दो। आप समझ रहे हैं?
वो भी आप समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं, चाइनीज पिक्चर सब देखेंगे, वो चाइनीज का आत्मा अंदर आके बैठेगा। हाँ, जापान का पिक्चर है, वो आत्मा ही अंदर आके बैठेगा। मैं जो कहता सच है, आप समझ रहे हैं। एक लड़की था, उसने क्या किया एक्चुअली, मैं हुआ घटना मैं कहता मेरे सामने, उसने एक्चुअली चंद्रमुखी पिक्चर जो है 3-4 बार उसने देखा, कंटिन्यू देखा। लास्ट में मैं गया प्रार्थना करने के लिए उनके घर में, मैं और सिस्टर गया, प्रार्थना किया तो अंदर दुष्ट आत्मा निकलने लगा। देखा तो उसका नाम क्या, चंद्रमुखी करके बोल रहे। आप समझ रहे हैं, ये सच बात है मैं जो बता रहा हूँ, झूठ नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में उनको वो बैला रहते तो वही गली का लड़की है एक। आप समझ रहे हैं। हाँ, आप समझ, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूँ, शैतान का बहुत क्रिया रहता है। हाँ, इसलिए ये पिक्चर मूवी देखना ये सब क्या करो, छोड़ दो। हाँ, उसमें शैतान क्या करता है, झूठ बोलता है। वो शैतान झूठा है, हम झूठ नहीं बोलना है। यीशु कहते हैं जो सच है वो सच बोलो, झूठ मत बोलो। जो भी है झूठ सच बोलो, उसमें कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, सच हम क्या करना है, बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने का कैरेक्टर शैतान का है। आप समझ रहे हैं। सेकंड देखिए, वही वचन को फिर से पढ़िए, यूहन्ना 8:44। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो, उसके लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ हाँ, वो तो आरंभ से हत्यारा है, मर्डरर। आप समझ रहे हैं, उसका और एक नाम है हत्यारा, मर्डर करने वाला। वो कैसा है, मर्डर करने वाला, हत्यारा है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ये मर्डर करना किसका काम है, शैतान का कैरेक्टर। आप समझ रहे हैं। अभी हमारे बीच में भी बहुत सारे मर्डरर लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हाँ, आप बोलेंगे अभी मैं किसको जाके मर्डर करके आया, हाँ पास्टर। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 5वां वचन 15वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15वां वचन। हाँ हाँ, नहीं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15वां वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हत्यारा का मतलब ये नहीं है कि आप जाके आपके भाई को मर्डर करेगा तो ही मर्डरर, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। जो कोई अपने बहन से बैर रखता है वो हत्यारा है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप समझ, आपका अगर किसी के साथ बैर है, आप किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब आप समझ लीजिए आप एक हत्यारा है। आज देखिए, फैमिली के अंदर ही क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। हस्बैंड वाइफ से प्रेम नहीं कर पा रहे, वाइफ हस्बैंड से प्रेम नहीं कर पा रहे, माँ बाप बच्चों से प्रेम नहीं कर पा रहे, बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं कर पा रहे, भाई बहन से प्रेम नहीं कर पा रहे, बहन भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे। क्या है बीच में, सबके बीच में क्या है, भय। सबके बीच में क्या है, दुश्मनी। उसका मतलब क्या है, हम भी कौन है। सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने भाई बहन से दिल से प्रेम करते हैं क्या, या मन में कुछ तो है। सामने देखेंगे तो हम अच्छा ही, काइन का जैसा बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन मन में कैसा है, मन में प्रेम है क्या। हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। सोचिए, वो प्रेम नहीं है। आप सब कहीं तो शैतान ने क्या किया, बीच में कड़वाहट को डाल दिया है, गुस्से को डाल दिया है। आप समझ रहे, उसका मतलब हम भी कौन है, वो आ गया मतलब मर्डरर है।
हाँ, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए ये सब कैरेक्टर शैतान का कैरेक्टर है। हम सब लोगों से क्या करना है? प्रेम से रहना है। भाई बहन, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, सब लोगों से कुछ ना कुछ होता है, लेकिन क्या करना है? क्षमा करना है। सेकंड, प्रेम करना है। आप समझ रहे हैं? यीशु को जब उसके पेट में त्रिशूल से मारा, तुरंत क्या निकला? पहला क्या निकला? खून। सेकंड क्या निकला? पानी। खून का मतलब है क्षमा, पानी का मतलब है प्रेम। आप समझ रहे हैं? तुरंत क्या करना है? क्षमा करना है, प्रेम करना। क्षमा करना है, प्रेम करना। यीशु को इतना सब लोगों ने मारा, सब कुछ किया, लेकिन यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर पिता, इनको क्षमा करो, ये क्या कर रहे हैं? ये जानते नहीं, अनजाने से कर रहे हैं। सोचिए, परमेश्वर के बजाय हमारा अंदर वो कैरेक्टर आना है। आपका भाई, आपका बहन आपके साथ कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन तुरंत क्या करना है? क्षमा करना। जाने, क्षमा करो, अनजाने से कर दिया, बस क्षमा करो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? प्रेम करना है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, सब क्षमा करना है। क्षमा करने का एक हृदय हमारे अंदर होना है, ये बहुत जरूरी है। शैतान क्या करता है? नहीं तो हमें मर्डरर बना देगा। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, थर्ड और भी बताता हूं। पढ़िए यूहन्ना 10:10 पढ़िए, 10:10, 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए। शैतान का नाम क्या है पता है क्या? चोर। थर्ड क्या है? शैतान का एक कैरेक्टर है चोरी करना। मैंने पिछले दिनों पर भी मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारे बातें बताई, है कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट चोरी करना, पानी चोरी करना, है कि नहीं? और क्या? किसी का चीज, बहुत सारे लोग दिवाली का टाइम में करिंजा रख कर देते हैं, वो प्लेट आता है वापस जाता नहीं है, ओनली इनकमिंग, नो आउट गोइंग। आप समझ रहे हैं? देता हूं। खाली प्लेट नहीं दे सकता है ना, कुछ तो रख कर देना है, देता हूं। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं दूसरे का चीज जब तक आपके घर में है, समझ लीजिए श्राप आपके घर में ही बैठा है। श्राप किधर बैठा है? आपके घर के अंदर ही बैठा है। परमेश्वर के बच्चे, दूसरे का चीज हमारे घर पर नहीं होना। आप समझ रहे? इतना ही नहीं, स्पिरिचुअल चोर लोग हैं। स्पिरिचुअल चोरी क्या है? परमेश्वर को जो समय हम प्रभु को देना है, वो समय हम प्रभु को देना है। अगर वो समय आप लेते हैं, उसका मतलब आप कौन है? संडे किसका है? परमेश्वर का है। संडे का दिन आप लेते हैं, उसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। संडे का दिन वो भी 2 घंटा आराधना में, आधा घंटा लेट आ रहे बोले तो आधा घंटा आप चुरा के फिर 1.5 घंटा आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर को जो समय देना है वो प्रभु को देना है, उसे हम नहीं चुराना है। आप समझ रहे हैं? समय काली नहीं, दान भी, दसवांश भी, प्रभु को जो देना है वो प्रभु को हम क्या करना है? देना है। उसे हम नहीं क्या नहीं करना है? चुराने का नहीं है। दसवांश में अगर आप चुराते हैं, आप कौन है फिर? चोर है। आप समझे? प्रभु किससे चोरी कर रहे हैं? वो भी परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं। किससे चोरी कर रहे हैं? मलाकी की किताब में लिखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर से हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। सोचिए, इसलिए देखिए, परमेश्वर को जो देना है वो क्लियरली हम प्रभु को देना है, उसमें हम आगे पीछे नहीं करना है। आप समझ रहे? थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करना है। हाँ, प्रभु को जो देना है वो प्रभु को देना है, क्योंकि हमें जो कुछ भी देते हैं वो कौन देते? प्रभु देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु ने इसलिए कहा है गाय बैल ये सब किसका है? ये सब मेरा है। प्रभु बोलते मेरा है। हाँ, मेरा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ, सब किसका है? परमेश्वर का।
हाँ, परमेश्वर हमें 10 रुपया दे के उसमें से 1 रुपया बेटा तू मुझे क्या कर दे दे करके, वो 1 रुपया भी हम क्या कर रहे हैं, चुरा। परमेश्वर के इतना ही नहीं, पहलोटा किसका है, परमेश्वर का। आप अगर एक जगह पर जॉब पर जाते हैं, फर्स्ट सैलरी किसको देना है, किसका है, आप अगर एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, उसमें आम पहला फल जो है किसको देना है, प्रभु को। उसके बाद में बचा हुआ आप ले सकते हैं, दसवांश अलग है, पहलोटा अलग है। एक पास्टर देखिए ऐसा ही क्या किया, नहीं पर जॉब के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें अच्छा एक जॉब दिया, अच्छा एक जॉब दिया। 21 तारीख को उसने क्या किया, काम पर ज्वाइन हुआ। 21 तारीख को या 22 तारीख को समझ लीजिए। तो 9 दिन में क्या हो गया, 1 तारीख को उसको सैलरी मिल गया। परमेश्वर को जाके क्या किया, 9 दिन का सैलरी ये मेरा पहलोटा है करके प्रभु को जाके दिया। आप समझ आप सुनिए अच्छा से। हाँ, परमेश्वर ने क्या, पास्टर ने लेके प्रार्थना करके परमेश्वर ने लेकिन बात किया। अगला महीना क्या किया, फुल मंथ सैलरी आया। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए 9 दिन का सैलरी और तेरे लिए 30 दिन का सैलरी। मेरे लिए कितना दिन का सैलरी, 9 दिन का सैलरी और तेरे लिए 30 दिन का सैलरी। उसने बोला प्रभु सॉरी, 39 डेज का सैलरी मैं आपको क्या करता हूं, देता हूं कर वो सैलरी भी लाके दी। आप समझ रहे हैं, सोचिए, क्योंकि हम प्रभु का जो है, हम प्रभु को देना है, प्रभु का। इसमें हम बहुत क्लियर, उसमें हम चुराने का नहीं है, उसमें हम चुराने का नहीं। आजकल देखिए चोर लोग कैसा आ गया, डिजिटल चोर लोग आ गया। आजकल किसी का पिक पॉकेट मारना ये सब नहीं, ऑनलाइन में क्या करते हैं, चुराते। ऐसा भी है, ऐसा हमारे लोग भी क्या है, स्पेशल परमेश्वर से चोरी करने के लिए लगे। ऐसा हम नहीं होना, ये शैतान का कैरेक्टर। चोरी करना किसका कैरेक्टर है, शैतान का कैरेक्टर है। और भी मैं बताता, और भी कुछ कैरेक्टर्स आप ले लीजिए। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन, 5वां अध्याय 8वां वचन। हाँ, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसमें शैतान के कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर, घूमते ही रहेगा। हिंदी में बराबर नहीं थे, मराठी में पढ़िए वो वचन। हाँ हाँ, फिर तो घूमते ही रहेगा। क्या करेगा, ये घूमने का काम किसका है, शैतान का है। इवन आप देखिए अय्यूब के किताब में आप देखेंगे, शैतान परमेश्वर के पास आता है, तब परमेश्वर पूछते हैं शैतान कहां से आ रहे करके, वो कहता है कि मैं पूरा पृथ्वी क्या करता हूं, घूम के आ रहा हूं। ये घूमने का काम किसका है, शैतान का है। कुछ लोगों का पैर देखिए घर पे नहीं रुकता है, घर पे नहीं रुकेगा। अरे किधर है, घाटला में, अरे किधर है, चंबूर में, अरे किधर है, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। घर पे बैठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कुछ तो जल रहा है मेरा शरीर पूरा। आप समझ रहे, मेरा क्या है, मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, आपके बारे में नहीं। क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, मैं मेरे बारे में बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मैं उद्धार पाने से पहला ऐसा ही था। आप समझ रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही क्या करना है, बाहर निकलना है। उसके बाद दोपहर को खाना खाने के लिए कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। फिर रात को क्या करेगा, 12 बज के उसके बाद में ही क्या करता था, जाता था। आप समझ, पूरा दिन किधर रहता था पता नहीं, घूमते रहता था। आप समझ, घूमते रहता था, बस घूमना, उधर इधर उधर इधर उधर इधर भटकते ही रहना है। 12 बजे के बाद घर पे जाएगा तो भी रुकेगा नहीं, पट पट करके खाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये शैतान का कैरेक्टर। ये किसका कैरेक्टर है, शैतान का। हम देखिए, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, हम एक तो किधर रहना, चर्च में,
सेकंड घर में, थर्ड आपका जॉब, उसके अलावा किधर भी। अभी देखिए, अभी आप मुझे देखेंगे, मैं एक तो घर पे रहेगा, नहीं तो चर्च में रहेगा, नहीं तो किधर सेवा में क्या करेगा, किधर तो रहेगा, बाकी मैं किधर भी जाता नहीं, किधर भी जाता नहीं। हाँ, ये स्पिरिट देखिए अभी स्पिरिचुअल लोगों के जीवन में भी क्रिया कर रहा है, सेवकों के जीवन में भी क्रिया कर रहा है। कुछ सेवक लोग देखिए सुबह से लेके शाम तक घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, पूछेगा तो उधर ये, उधर मीटिंग, इधर मीटिंग, उधर प्रे, इधर प्रे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए टाइम नहीं। ये सब शैतान का एक कैरेक्टर्स है, आप समझ रहे हैं, ये किसका कैरेक्टर है? हाँ, ये कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं रहना। फिफ्थ मैं कहता हूं, पढ़िए प्रकाशित वाक्य के किताब 12वां अध्याय 10वां वचन, 12वां अध्याय 10वां वचन। हाँ, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ, देखिए रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाता था। कौन? शैतान। एक शैतान का कैरेक्टर, दूसरों के ऊपर दोष लगाना, ये किसका कैरेक्टर है? शैतान का कैरेक्टर। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, जब आदम और हवा फल खाया, तुरंत ये कैरेक्टर उनके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? आदम के अंदर आ गया, तुरंत आ गया। आप समझ रहे? कभी जब शैतान के बातों को सुना, फल को खाया, उसी क्षण में ये कैरेक्टर किसके अंदर आ गया? आदम के अंदर। आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर ने पहला एक्चुअली मनुष्य को प्रभु ने क्या किया? बनाया, आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद में प्रभु ने क्या किया? उसके हड्डी को लेकर हवा को प्रभु ने क्या किया? बनाया। हवा को प्रभु ने आदम के पास लाया। उस समय पर आदम ने क्या कहा? आप पढ़िए, उस समय पर आदम ने क्या कहा? ये स्त्री, पढ़िए 2 का 23 पढ़िए। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की एक हड्डी और ये मेरा मांस में का एक मांस, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी। आप क्या कहा? देखिए, मेरा हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस, इसलिए ये क्या होगा? नारी होगा करके कहा। यही आदम, अभी देखिए जब दो पाप किया तब देखिए क्या कहता है। हाँ, 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए का दिया है। अभी देखिए, अभी क्या बोलते? पहला बोला मेरा 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 हड्डियों का हड्डी, मांस का मांस, अभी क्या हो गया? तेरा। आप समझ रहे हैं? आप शादी करने का टाइम देखिए, अच्छा लड़की मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, बोलेंगे हाँ मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड। लेकिन अच्छा नहीं निकला तो क्या बोलेंगे? अलग। आप समझ रहे हैं? क्या बोलेंगे? तूने तो शादी करा के दिया, तूने तो लड़की देखा। आप समझ रहे हैं? ऐसा ही आदम यहां पर क्या करे? परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे। तुमने तो लड़की लेके आया, तुमने, ये लड़की किसने लाया? तुमने लाया। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं कहता हूं कि ये कैरेक्टर तुरंत देखिए किसके अंदर आ गया? आदम के अंदर। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं होना। हम दूसरों के ऊपर कभी दोष नहीं लगाना है, तू नहीं किया, तूने ऐसा नहीं। अपना गलती को हम क्या करना है? एक्सेप्ट।
अपना गलती को क्या करना, एक्सेप्ट करना है। दूसरों के ऊपर दोष कभी नहीं लगाना है, एक्सेप्ट करना। हाँ, गलत हो गया तो गलत, सबसे गलती होता है, कौन गलत नहीं करते, सबसे गलती होते है, हाँ है कि नहीं। एक्सेप्ट करो, लेकिन दूसरों के ऊपर दोष मत लगा। आई एम सही, ये कैरेक्टर शैतान का। आई एम खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। आई जल्दी, एक 5 मिनट्स थोड़ा प्रेयर में जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक बात मैं बताता हूं, आंख बंद कीजिए। उपवास का, प्रार्थना का मतलब ही क्या है पता है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का प्रार्थना, मन फिराव का प्रार्थना। परमेश्वर ने निनिवे शहर को देखकर प्रभु ने कहा, योना के द्वारा ये शहर को प्रभु क्या करने वाले, नाश करने वाले। तुरंत देखिए उस देश का राजा ने एक बड़ा आज्ञा दे दिया। क्या आज्ञा दिया? उस देश के दूध पीने वाले बच्चे से लेकर जानवर तक कोई भी पानी भी नहीं पीना है। जानवर को भी क्या है? उपवास। दूध पीने वाले बच्चे को भी क्या है? उपवास। कोई भी पानी तक नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना। आप समझ रहे? परमेश्वर उस देश को नाश करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब ऐसा उपवास कर कर प्रार्थना किया, परमेश्वर के ऊपर अपने आप को नम्र किया उपस्थिति में, तब परमेश्वर ने जो नाश करने वाले थे उन्होंने नाश नहीं किया। आप समझ रहे हैं? उपवास का प्रार्थना बोलेंगे तो हम अपना लाइफ को चेंज करना। आप समझ रहे हैं? हमारा कैरेक्टर्स में एक बदलाव, हमारा जीवन में एक बदलाव, वही उपवास का प्रार्थना का मतलब है। मैंने शैतान का कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपके बीच में बताया। झूठ बोलने का कैरेक्टर, ये शैतान का कैरेक्टर। सोचिए, आप झूठ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं आपको पता है, लेकिन आज मैं कहता हूं झूठ बोलना छोड़ दीजिए। प्रभु को बोले, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलेगा। ये पिक्चर देखना, सीरियल देखना, आज एक डिसीजन लीजिए, बंद कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, आज के बाद मैं नहीं देखेगा। प्रभु आप कबूल कीजिए, प्रभु को बोलिए, आप प्रभु से आपके मन में बात कीजिए, प्रभु मैं आज के बाद मैं ये पिक्चर नहीं देखूंगा, प्रभु सीरियल नहीं देखूंगा। प्रभु आप बोलकर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा। समर्पण कर कर देखिए, ये सब आपके आशीष को रोकेगा। शैतान झूठा है, वो झूठ बोल रहा है और उसे हम बैठकर देख रहे हैं। सेकंड, वो हत्यारा है, मर्डरर। जो अपने भाई से बैर रखता है वो मर्डरर है, हत्यारा है। बाइबल कहता है, सोचिए, आप अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं क्या, या मन में कुछ तो कड़वाहट है? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वाइफ को हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड को वाइफ के ऊपर। आज बहुत सारा फैमिली एक्चुअली क्या करूं, शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा हो गया, अभी क्या करेगा, जिंदगी तो निकालना ही पड़ेगा करके निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, फैमिली लाइफ परमेश्वर ने ऐसा नहीं पड़ा, क्या करूं करके नहीं। मन में कुछ भी रहेगा, क्षमा कीजिए, प्रेम कीजिए। बच्चे लोग माँ बाप से प्रेम कीजिए। शैतान का कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए। थर्ड, मैंने कहा चोर। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, चोरी करना शैतान का काम है। प्रभु का जो समय है वो प्रभु को दीजिए।
एक दिन में 24 घंटा बोलेंगे तो उसमें भी 10वांश हम प्रभु को देना है, उसमें भी 10वांश हम प्रभु को देना है। प्रभु का जो हिस्सा है आपका सैलरी में, उसे प्रभु को देना है, पहलोटा प्रभु को देना है। प्रभु का जो है उसे हम चोरी नहीं करना है। फोर्थ उसका कैरेक्टर घूमना, भटकना, घूमते ही रहते हैं, एक जगह पे रुकेगा नहीं, भटकता ही रहेगा, उधर 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 इधर उधर 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 करके। ये कैरेक्टर शैतान का कैरेक्टर है। फिफ्थ, दोष लगाना, दूसरे के ऊपर दोष लगाना। हस्बैंड वाइफ के ऊपर दोष लगाएगा, वाइफ हस्बैंड के ऊपर दोष लगाएगा, बच्चे माँ बाप के ऊपर दोष लगाएंगे, माँ बाप बच्चे के ऊपर दोष लगाएंगे। हम दूसरों के ऊपर ही दोष लगाते हैं। बच्चे लोग स्कूल में फेल हो गया, माँ बाप के ऊपर दोष लगाएंगे, तुमने मुझे अच्छा ट्यूशन में नहीं डाला इसलिए हम फेल हो गए। लेकिन खुद का गलती नहीं मानेंगे, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने सिर्फ खेलते रहा, मोबाइल में रहा, वो नहीं बोलेगा। तुमने मुझे अच्छा ट्यूशन में नहीं डाला इसलिए मैं फेल हो गया। सोचिए, दूसरों के ऊपर ही हम दोष लगाते हैं हमेशा। तेरे वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा, ये सब कैरेक्टर शैतान का, ये कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं रहना। आप समर्पण कीजिए, मैं कहता हूं आपका जीवन में जितना भी शैतान का क्रिया है वो सब निकल जाएगा। आपके पीछे जो भी दुष्ट क्रिया है वो सब निकल, आप समर्पण करेंगे तो देखिए उसके बाद शैतान को उधर कोई जगह नहीं है। सिर्फ आप समर्पण करना है। 5 पॉइंट मैंने बताया, ये 5 पॉइंट में आपके अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर है शैतान का, समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर का वो अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। ऑटोमेटिक शैतान आपको छोड़कर भागेगा। आपके जीवन में शैतान को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका शरीर यीशु पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको यीशु ने चांदी या सोना से नहीं बल्कि उसके बहुमूल्य खून देकर खरीदा है। शैतान को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। एक 5 मिनट्स का लिए प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा 5 मिनट का लिए अपनी आंखों को बंद कर कर समर्पण कीजिए। 5 कैरेक्टर मैंने, शैतान का कैरेक्टर मैंने आपको बताया। ये 5 कैरेक्टर में से अगर आपके अंदर कुछ भी कैरेक्टर है, मैं कहता हूं समर्पण कीजिए। प्रभु आज के बाद मैं ये नहीं करेगा कर कर आप समर्पण कर कर देखिए, शैतान आपके जीवन को छोड़कर भागेगा। वो भागेगा, वो नहीं रह सकता है। परमेश्वर के अग्नि अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। उड़ा रखा बादूना रिहंतुरुबिक के दिना नी कबो रिहंतुरिया शी कबो 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 रिहंतुरिया निकरो रिहंतुरिया करो दुना रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया शी कबो 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 कबो। समर्पण कीजिए। ओ शैतान नहीं रह सकते तू, यीशु के नाम से आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल 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 निकल। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है। पवित्र आत्मा के वो आग है, पवित्र आत्मा के वो आग है, वो अभिषेक 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 है। उठा रखा बाबा 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 रियंतुरिया निकबो रियंतुरुबिक दिना। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग समर्पण किए हैं, आपके पीछे, आपका पीछा करने वाला वो दुष्ट आत्मा इसी समय पर आपको छोड़कर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। निकल यीशु के नाम से, आई कमांड यू। भाग रहा है, वो भाग रहा है क्योंकि आपने समर्पण किया है, इसलिए वो भाग रहा है। क्योंकि शैतान को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको यीशु ने वो चांदी या सोना से नहीं, अपने खून से खरीद लिया है, खून से खरीद लिया है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
In the name of Jesus. 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 समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, आपके बच्चे समर्पण किए हैं प्रभु। आपके बच्चों को वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए, आपकी कृपा दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। कितने लोग कह सकते हैं गवाही, आज मैंने ये वचन के द्वारा मैंने समर्पण किया है करके? सुनना चाहता हूँ, जल्दी हाँ बोलिए। आमेन आमेन आमेन। ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा करें और बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, झगड़ा हो गया, हाँ बोलना बंद, मन में कड़वाहट हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप नम्र हो जाइए, आपको आपको स्वर्ग में जाना है ना, हाँ तो आप नम्र हो जाइए, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। वो नम्र हो नहीं हो, हाँ कीजिए, हाँ और बोलिए, ताली बजा कर प्रभु को महिमा करें और बोलिए। आमीन। आपका आपके अंदर क्या चेंजेस वो बोलिए, आपका अंदर कुछ कैरेक्टर्स था वो चेंज, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वही 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 मैं बोला, हाँ ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। हाँ बोलिए और बोलिए जल्दी, बस पिक्चर नहीं देखेगा, सीरियल नहीं देखेगा, ऐसा कोई समर्पण नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। और किसी का बोलिए, पिक्चर नहीं देखेगा, मूवी नहीं देखेगा, सीरियल नहीं देखेगा, कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ताली बजाइए, ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए और बोलिए, और बोलिए, और कोई नहीं है? हाँ 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 आमीन 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 आमीन। ताली बजाकर प्रभु को बोलिए। हाँ पूछना चाहिए ना। हाँ
आमेन आमेन। ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। और किसी का गवाही जल्दी। नहीं यार, जवान बच्चे लोग कोई भी नहीं बता रहे। हाँ, सब परफेक्ट है क्या? एकदम कुछ डिसीजन ही नहीं लिया? हाँ क्या? हाँ हाँ, डिसीजन लिया कि नहीं लिया? लिया है। लिया तो बोलो। हाँ, के ड्रामस, कोरियन ड्रामस। हाँ हाँ हाँ, आमेन आमेन आमेन। थाली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हाँ चलो माँ। हाँ आमेन आमेन आमेन। थाली बजाकर। हाँ चलो माँ। उनमें लिया। हाँ उनमें लिया। हाँ चलिए, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, क्या देखते हैं? सीरियल देखते हैं। हाँ, सीरियस क्या? वेब सीरियल। हाँ हाँ, तो कुछ डिसीजन नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? हाँ, लेना चाहिए ना। नहीं देखते। हाँ? कुछ डिसीजन लिया कि? हाँ? कुछ भी नहीं लिया? झूठ भी नहीं बोलता तू। ओके, आइए अपने आंखों को बंद कर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए। आपके बच्चे आपके वचन में चलने के लिए प्रभु आपकी अनुग्रह है, आपकी कृपा दीजिए प्रभु। आपके बच्चों ने जो डिसीजन लिया है प्रभु आप जानते हैं, उस डिसीजन में स्थिर रहने के लिए आपकी कृपा दीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।